Hello students, myself Manju Mawani and I am welcoming you in online classes of English literature from Gurugram College. Now today our topic is Dear Idle Tears, composed by Alfred Lord Tennyson. आपकी जो लास्ट पोएम थी लोटस सीटर्स ऑल्सो कंपोज बाय लॉर्ड टेनिसन। आपकी जो पहले की जो पोएम हमने की थी लास्ट वीडियो में द लोटस सीटर्स, वो भी टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी। इसलिए आप टेनिसन के बारे में जानते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जन्म है वो 1809 में हुआ था और इनकी डेथ 1892 में हुई थी। इनकी जो एजुकेशन थी वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। वहाँ पर इनका एक फ्रेंड बना था अर्थर हेलम। उस अर्थर हेलम की जो डेथ थी वो 1833 में हो गई थी, जिसने एक लेमेंट लेकर आया था टेनिसन के लाइफ में। और टेनिसन जो था उसकी डेथ के बाद बहुत ही ज़्यादा शोक में चला गया था। और ये जो हमारी आज की जो पोएम है डियर आइडल टीयर, ये कहीं ना कहीं अर्थर की जो डेथ थी उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके जो नाम से पता चलता है आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, आइडल मतलब बेकार के आंसू। अब ये जो पोएम है इसमें जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो क्या कहता है, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो क्या है, उनका जो रीज़न है, द रीज़न ऑफ द टीयर्स डजंट नो बाय द पोइट। जो पोइट है वो आंसू का रीज़न नहीं जानता, लेकिन उसको ये पता है कि ये जरूर ही किसी स्पिरिचुअल जो दुख है, ग्रीफ है, उसके कारण ही इसके जो आंखों में जो आंसू है वो आए हैं। नाउ सबसे पहले हम रीड करेंगे अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में रीड करेंगे, पोएम की जो रेफरेंस है उसके बारे में, और जो उसका सेंट्रल आइडिया मतलब कि वो क्या कहना चाहता है पोइट। टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ लिरिकल पोएम, ये क्या है, एक गाने वाली पोएम है। विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ कांटो ऑफ द प्रिंसेस। ये जो पोएम है ये किसका पार्ट है, ये कहाँ से ली गई है। एक कांटो मतलब कि इसके वर्जन आए थे द प्रिंसेस नाम से एक कलेक्शन था, उसके कांटो मतलब कि तो उसका वर्जन था फोर्थ जो वर्जन था द प्रिंसेस की कांटो का, उसमें से लिया गया था, जो कब लिखी गई थी, रिटर्न इन 1847, जो 1847 में लिखी गई थी बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और किसके द्वारा लिखी गई थी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी। दिस पोएम कंसिस्ट, इस पोएम में है of 4 स्टैंजा of 5 लाइन्स। इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं 5 लाइनों वाले, मतलब कि एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं, एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। ऐसे 5 लाइन्स वाले 4 स्टैंजा हैं, मतलब कि आपकी ये जो पोएम है 20 लाइन्स की है। ईच रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स मतलब कि इसकी कोई फिक्स लाइन्स की भी नहीं है, इसने ब्लैंक में लिखा है बिना किसी लाइन के। In his poem, the poet expressing mood of mind, इस जो पोएम में जो पोइट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, मूड ऑफ माइंड मतलब कि उसकी जो मानसिक दशा है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको शो कर रहा है। In this poem, poet has tears in his eyes, इस जो पोएम में जो पोइट है उसकी आंखों में आंसू हैं, बट he didn't know, लेकिन he didn't know वह नहीं जानता the reason of that tears, उन tears का जो कारण था वह उससे नहीं जानता था। And therefore it compare the past with many things with the help of simile, यहाँ पर simile का यूज करके वह जो पास्ट है, जो उसका भूतकाल है, जो उसके बीते हुए दिन थे, उनको क्या करता है, कंपेयर करता है बहुत सारी चीजों से। इस जो पोएम में क्या होता है, जो पोइट है उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन जो पोइट है वो उनका कारण नहीं जानता। अब हम इस पोएम के लिरिक्स देखेंगे, इसका टेक्स्ट देखेंगे, तो हम इस पोएम का
टेक्स्ट देखेंगे, उसके लिरिक्स देखेंगे। टीयर आइडल टीयर्स, आंसू बेकार के आंसू, आई नो नॉट व्हाट दे मीन। ये क्या कहता है, जो पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो क्या कहते हैं, टीयर्स आइडल टीयर्स, जो मेरे आंसू हैं, आई नो नॉट व्हाट दे मीन, मैं इनके आने का कारण नहीं जानता हूँ। दैट इज ए सीन in which the poet has tears in his eyes, but he don't know that mean, that reason for the tears। मतलब कि ये जो सीन है, जो सेटिंग है इस पोएम की, वो क्या है, जो पोइट है उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन जो पोइट है वह उसका कारण नहीं जानता। Tears from the depth of some divine despair, जो टीयर्स हैं वो कहाँ से आई हैं, गहराई से आई हैं। सम डिवाइन डिस्पेयर, मतलब कि किसी प्रिय की याद में या किसी प्रिय की डिस्पेयर, मतलब कि उसके अलग होने के कारण ये जो आंसू हैं वो उसकी आंखों में आए हैं। मतलब कि किसी की दूरी की गहराई के कारण, किसी के बिछड़ने की जो गहराई थी, जो दुख था, उससे ये टीयर्स आए हैं। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, मतलब कि ये जो टीयर्स हैं वो राइज, मतलब कि उठे हैं हार्ट में से, दिल में से उठे हैं, एंड गैदर, और इकट्ठे हो गए हैं आईज के अंदर, आंखों में इकट्ठे हो गए हैं। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, अब वो क्या है, ऑटम की फील्ड्स, मतलब कि फील्ड्स को देखता है, and thinking of the days that are no more। ऑटम फील्ड से है कि ऐसी फील्ड्स, ऑटम में आपको पता है ऑटम का मतलब होता है पतझड़। जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या हो जाता है, फील्ड्स होते हैं वो बंजर बैरन हो जाते हैं, मतलब कि खाली हो जाते हैं। जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो भी गिर जाती हैं, चारों तरफ एक सुनसान सा और बेमन मौसम सा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, मतलब कि वह क्या देखता है, ऑटम की फील्ड्स को देखता है, खेतों को देखता है, एंड थिंकिंग, तब वो सोचता है, ऑफ द डेज, उन डेज के बारे में, मतलब कि जब स्प्रिंग का टाइम था तब ये पेड़ कितने हरे भरे थे, तब ये फील्ड कितना हरा भरा था। दैट आर नो मोर, और वो दिन है जो वो अब नहीं रहे। यहाँ पे क्या है, वो अपने पुराने दिनों की याद में होता है, जो पोइट है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि जो डेज थे वो पहले के जो खुशी वाले डेज थे वो अब नहीं रहे। शायद यही कारण था उसकी आंखों में आंसू आने का, मतलब वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वीप कर रहा था, लैमेंट कर रहा था, रो रहा था। फ्रेश एज द फर्स्ट ड्रीम, यहाँ पे क्या है, जो वो पोइट है, जो अपनी मेमोरी है, जो अपनी यादें हैं, उनको कैसे बता रहा है, उनको किससे कंपैरिजन करता है। वो कहता है फ्रेश एज द फर्स्ट ड्रीम गिल्टरिंग ऑन द सेल, मतलब कि ये जो यादें हैं वो कैसी फ्रेश है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा ताजी है। किसकी तरह, फर्स्ट बीम, बीम का मतलब होता है किरण, सूर्य की किरण। फर्स्ट जो किरण होती है सूर्य की, जब वो किसी सेल, सेल का मीन्स है शिप या बोट, मतलब कि नाव के ऊपर जो पड़ने वाली जो पहली जो किरण है उसकी तरह फ्रेश है। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, जो क्या है, जैसे कोई हमारा जो फ्रेंड है वो किसी नाव में बैठकर आ रहा है और उसके ऊपर पड़ने वाली पहली जो बीम है, मतलब कि जब हमारी नजर उसके ऊपर पड़ती है, उसी की तरह वो क्या है, जो यादें हैं वो फ्रेश है। मतलब कि सुबह की पहली की किरण, जो पहली किरण होती है सूर्य की, उसकी जैसी जो ये यादें हैं वह फ्रेश हैं। सैड एज द लास्ट विच रेडन्स ओवर वन, और ये सैड भी है, जो ये यादें हैं वो फ्रेश तो हैं, साथ साथ में वो सैड है। एज द लास्ट, लास्ट की मतलब कि लास्ट जो बीम थी, मतलब लास्ट जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उसकी जैसी ये सैड है, विच रेडन्स ओवर वन, जो क्या है, रेडन्स मतलब कि ले जाती है हमारे किसी प्रिय को। दैट सिंग्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ल्ड, मतलब कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमें प्यारा है, जब दिन की लास्ट किरण उसे खो
खो देती है, मतलब लास्ट किरण में हमें वो दिखना बंद हो जाता है। उस जो किरण की तरह वो क्या है, सैड है, that sinks with all we love below the world, जिसे हम बहुत ही चाहते हैं वो सिंक हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। So sad, so fresh, the days that are no more, मतलब कि so sad, कितने दुख की बात है और कितने वो दिन आज भी फ्रेश है, मतलब कि उसकी जो मेमोरी है वो एकदम फ्रेश है, उसके सामने सीन टू सीन आ रहे हैं अपनी जो कि पास्ट लाइफ थी उसकी, और उनको याद करके कहता है the days that are no more, मतलब कि वो जो दिन थे, वो मेरे जो प्यारे दिन थे, जो सुंदर दिन थे, वो अब नहीं है और ना ही आएंगे। यहाँ पे क्या है कि कभी हम दो मतलब बातें कर रहा है। एक तो कह रहा है जो डेज है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है, फ्रेश है, और दूसरा कह रहा है कि सैड है। फ्रेश क्यों है, क्योंकि वो क्या है, एक मतलब मूवमेंट के लिए चाहिए, एक पल के लिए उसको क्या दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद करके वो खुश हो रहा है। लेकिन दूसरे ही पल वो क्या है, जब उसे याद आता है कि वो डेज नो मोर, मतलब कि वो डेज अब नहीं आएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे, तब वो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। और फिर से रीड करेंगे, आइडल टीयर्स आइडल्स आई नो नॉट व्हाट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सब डिवाइन डिस्पेयर राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, आंसू बेकार के आंसू, मैं नहीं जानता तुम्हारा कारण, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, मतलब कि किसी प्रिय की याद में, किसी की याद में, किसी के खोने की याद में ये आंसू आ रहे हैं। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, ये क्या है, हमारी दिल में से उठ रहे हैं, हमारे हार्ट में से उठ रहे हैं और हमारी आंखों में इकट्ठे हो रहे हैं, जो यादें हैं वो हमारी आंखों में इकट्ठी हो रही हैं। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, जब वह हैप्पी ऑटम फील्ड्स को देखता है तब वह अपने पुराने दिनों को याद करता है। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, कि अब वो दिन नहीं रहे। जो ऑटम जो होता है वह वैसे तो क्या होता है, पतझड़ होता है, लेकिन जो फील्ड्स होते हैं ऑटम के टाइम पे फील हो जाते हैं, तब क्या होती है, जो राइपिंग जो फसल होती है, वो पक जाती है पूरे तरीके से। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, कि अब वो जो दिन है वह उन्हें सोचकर अपनी आंखों में आंसू लेके आता है कि ये जो दिन है वो अब नहीं आएंगे, वह दिन कभी वापस नहीं आएंगे। फ्रेश एट द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन सेल, जो सेल का मतलब है शिप और बोट, के फ्रेश एज, ये किसकी तरह फ्रेश है, ये किसकी तरह ताजी है, फर्स्ट बीम की तरह, सूरज की पहली किरण की तरह ये ताजी है और चमक रही है सेल के ऊपर। जो सेल है वो क्या है, दैट ब्रिंग, जो सेल है वो ला रही है हमारे फ्रेंड्स को अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, मतलब कि हमारे पूरे जहान में से हमारे जो प्रिय दोस्त हैं उनको लेकर आ रही है, उसके ऊपर पड़ने वाली हमारी पहली नज़र है जो उसके जैसी फ्रेश है। सैड एज द लास्ट, और सैड है किसकी तरह, लास्ट की तरह, पिच रेडन, जो ले जाती है ओवर वन, किसी को हमसे दूर ले जाती है। दैट सीम्स, जो आंखों से ओंजल कर देती है, मतलब गायब कर देती है। विद ऑल वी लव, जिससे हमें प्यार करते हैं, जो चीज़ें हमें प्यारी होती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। बिलो द वर्ज, इस वर्ज के नीचे जब हमारी जो चीज़ें होती हैं, प्रिय चीज़ें होती हैं, वो चली जाती हैं, उसी की तरह वो क्या है, सैड है। सो सैड सो फ्रेश दैट डेज दैट आर नो मोर, सो सैड, में बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही ताज़ी है यादें वो भी, जो दिन अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, जो दिन अब नहीं रहे, मतलब कि वह अपने पास्ट को याद करते हुए सोच रहा है कि अब वो दिन कभी नहीं आएंगे। जो पास्ट की जो मेमोरी है वो उसके लिए हैप्पीनेस वाली भी है और सैड वाली है। हैप्पीनेस है क्योंकि वह उसको थोड़ी ही देर के लिए खुशी दे रही है, भाई वो कैसे खुश रहता था, और लेकिन सैड है क्योंकि वह सोचता है कि अब ये दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब इसकी हम नेक्स्ट टू द स्टैंजा देखेंगे, जो हमारे लास्ट के ये दो स्टैंजा है उसको रीड आउट करेंगे। Outside and strange as in dark summer dawns, the earliest pipe of half-awakened birds, to dying ears went unto dying ears,
The casement slowly grows a glimmering squares, यहाँ पे आइस था. So sad, so strange, the days that are no more. Dear as remembered, kisses after death, and sweet as those by hopeless fancy find, on lips that are for others, deep as love, deep as first love, and wild with all regret. Of that in life, the days that are no more. अब ये जो स्टैंजा है हमारा, sad and strange as in dark summer dawn, ये क्या है? सैड है, उदासी भरा है, और स्ट्रेंज मतलब कितना अजीब है, ऐसा अजीब है जैसे कि डार्क समर डाउन, जब समर मतलब कि गर्मियों की गहरी डॉन्स में, जब प्रातः काल का टाइम है, जहाँ ना तो सुबह हो रही है ना ही शाम, मतलब सूर्य के उगने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है, डॉन्स, इसको भोर कहते हैं. द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, मतलब अर्लीस्ट सबसे पहली पाइप मतलब कि एक सुरीली आवाज़ किसकी? हाफ अवेकन के बर्ड्स हैं, जो पूरी तरीके से जागे भी नहीं है, मतलब जो बर्ड्स की पहली आवाज़ें हैं सुबह के टाइम में होने वाली जो आवाज़ें हैं वो टू डाइंग आईज व्हेन एंड टू डाइंग ईयर्स, मतलब कि जो आंखें अब डाइंग मतलब कि मरने वाली हैं, जो कान हैं उनके कानों में, मरने वाले कानों में पड़ने, मतलब कि एक आदमी है वो क्या है? मरने ही वाला है, जस्ट अभी उसकी मौत होने वाली है, तब उसकी जो कानों में क्या हो रहा है? उसके कानों में जो बर्ड्स है उसकी चहचहाहट गूंज रही है. लेकिन अब वो चहचहाहट क्या होता है? जब हम नॉर्मली सुनते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन जब मरने वाले के टाइम पे मरने वाला जो आदमी वो क्या है? हर किसी चीज़ से उसको नफरत हो जाती है, तो वो जो मधुर सी धमनी है, जो मीठी जो उसकी चहचहाहट है, वो भी उसके कर्कश की तरह लग रही है, मतलब कि बहुत ही तीखी आवाज़ उसको लग रही है. किसको? जो मरने वाला जो आदमी है उसके कानों में चिड़ियाओं या बर्ड्स की जो चहचहाहट पड़ती है वह उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर रही है. The casement slowly grows a glimmering square, मतलब कि अब जल्द ही जो केसमेंट है, जो खिड़की है वो क्या है? उस घर की बंद होने वाली है. एक ग्लिमरिंग स्क्वायर मतलब कि जब खिड़की खुली होती है तो उसको केसमेंट कहते हैं, तब तो वो केसमेंट होता है. जब वो बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? एक स्क्वायर बन जाएगी जो चमक रहा होगा, मतलब कि जब वो आदमी मर जाएगा उसको इस वर्ड्स की जो गीत है उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको वह गीत क्या है? कानों में चुभ रहे हैं. सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज आर दैट आर नो मोर, कितना उदासी भरा है, कितना अजीब सा है वो दिन जो अब नहीं रहे. मतलब कि वो जो आदमी है, जो मरने वाला जो आदमी है वो क्या है? उसके जो पीछे की जो इमेजिनरी है, पीछे की जो ग्रीनपस है वो क्या है? उसकी आंखों से गायब हो रही हैं. और अब वो जो दिन थे, उसके जो प्यारे दिन थे, उसको पता है कि वो कभी वापस नहीं आने वाले. डियर एज रिमेम्बर्ड किसेस आफ्टर डेथ, अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या है? जो पोइट है वो अपनी बिलव्ड के किसेस को याद करता है कि वो किसकी तरह डियर है, मतलब कि ये जो दिन थे वो किसकी तरह प्यारे थे? उनकी तरह प्यारे थे जब वो उसकी बिलव्ड उसको किस करती थी, मतलब कि वो किसेस थी. आफ्टर डेथ, अब उसकी जो मृत्यु हो चुकी है उसकी बिलव्ड की, उसकी जो किसेस थे उसको याद आ रही है, उनकी तरह ही जैसे उसकी किसेस की उसको याद आ रही है, वो मीठी यादें, उसी की तरह ये जो दिन थे वो भी क्या थे? उसे प्यारे थे. एंड स्वीट एंड दोज बाय होपलेस फैंसी फेड, मतलब कि अब जो वो दिन थे, अब वो जो प्यारा दिन था वो क्या था? बेकार हो गया है, क्योंकि ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, क्योंकि अब जो लिप्स थे मतलब कि उसकी जो बिलव्ड है उसको छोड़कर चली गई है किसी और के पास. वह उसी जो मतलब कि जब बिलव्ड उसके साथ थी उन दिनों को याद करते हुए कहता है कि वो उसी की तरह स्वीट है जब उसकी जो बिलव्ड थी उसके साथ थी. डीप एज लव, और ये जो दिन है वो किसकी तरह गहरे हैं? प्यार की तरह गहरे हैं, लव की तरह गहरे हैं. डीप एज फर्स्ट लव की तरह गहरे हैं, मतलब कि जो पोइट है वो कहते हैं जैसे कि जो फर्स्ट लव होता है वो हमेशा याद रहता है, उसी की तरह ये जो दिन है वो याद रहते हैं. एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, और हमारे वाइल्ड मतलब रिग्रेट हमारे पछतावे की तरह ये वाइल्ड है, मतलब कि खूंखार है, किसकी तरह? हमारे
रिग्रेट की तरह, मतलब हमारा जो पछतावा है, हमारे जो दिनों में हमने बुरे काम किए हैं उसके पछतावे के कारण जो हम वो हो जाते, व्याकुल हो जाते हुए, उसकी तरह क्या है, वाइल्ड है। ओ दैट इन लाइफ, यहाँ पर आपको खास गौर देने की बात है, ओ दैट इन लाइफ, ये जो लाइन है देखो, दैट इन लाइफ मतलब कि वो जो दिन है, वो क्या है, दैट इन लाइफ। अब वो जी तो रहा है, लेकिन क्या है, वो जीवन में भी क्या है, उसके मृत्यु का संकेत आ गया, मतलब कि वो क्या है, घुट घुट कर जी रहा है, मर मर कर जीना बोलते हैं। तो दैट इन लाइफ मतलब कि वो इतना दुखी हो गया है कुछ दिनों की यादों में कि अब वो जो उसकी लाइफ है वो क्या है, डेथ है, मतलब कि उसकी लाइफ में उसकी डेथ, मतलब वो एक मरे हुए आदमी की तरह जी रहा है। द डेज दैट आर नो मोर, अब वो दिन है जो वो कभी वापस नहीं आएंगे, मतलब कि उन दिनों की जो याद है वो क्या है, डेथ इन लाइफ, जीवन में मृत्यु का संकेत है। इनको फिर से रीड करेंगे। आ सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर डॉन्स, मतलब कि जब गर्मियों की डॉन्स में, प्रातः काल में एक मरने वाले व्यक्ति के कानों में या उसके सामने बर्ड्स से चहाते हैं, उसी तरीके से वह बेकार है जैसे कि उस मरे हुए मरने वाले व्यक्तियों के द्वारा चहचहाट को सुनना। मतलब चहचहाट किसका मीनिंग है, डेज के स्टार्ट होने का, लेकिन उसको पता है कि मैं तो दिन स्टार्ट होने से पहले ही क्या है, उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो क्या उसके लिए बेकार है। द केसमेंट स्लोली ग्रोज इन ग्लीमिंग स्केयर, मतलब कि अब उसकी जो जीवन रूपी खिड़की है वो क्या है, बंद हो जाएगी। सो सैड स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर, और जो ये दिन हैं वो क्या है, बहुत ही दुखी वाले हैं, बहुत ही अजीब से हैं, स्ट्रेंज हैं, जो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, जो अब नहीं रहे। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ, मतलब कि बिलव्ड की डेथ के बाद उसके किसेस को याद करने जैसा प्यारा है ये जो दिन है, वो जो रिमेंबर्ड मतलब कि किसेस हैं, जो उसकी किस की हुई है बिलव्ड की, उसको याद करने की तरह उसके डियर प्यारे हैं, जिस तरह से उसको उसके बिलव्ड की किसेस प्यारे थे। एंड स्वीट एंड दोज बट होपलेस फैंसी फेन, मतलब कि वो उसकी तरह प्यारे, मतलब कि उसकी तरह स्वीट हैं जब बिलव्ड उसके साथ थी, ऑन लिप्स, उसके लिप्स के ऊपर किए हुए जो किसेस थी वो उसी की तरह स्वीट हैं। दैट आर फॉर अदर्स, जो और किसी के हो गए, मतलब उसकी बिलव्ड अब उसको छोड़ गई है, उसकी याद जो थी, मतलब उस बिलव्ड के साथ उसके जो बिताए हुए दिन थे, उसको यादें बहुत ही मीठी थी, उनकी तरह ये दिन है वो उसको प्यारे हैं। डीप एज लव, वो किसकी तरह गहरे हैं, उसके प्यार की तरह गहरे हैं। डीप एज फर्स्ट लव, पहले प्यार की तरह गहरे हैं। एंड वाइल्ड विद ऑल द ड्रेड, और मतलब अजीब से भी हैं, ढाने वाले भी हैं, जैसे कि रिग्रेट पन हमारे पछतावे के जैसे भी हैं। और डेथ इन लाइफ, मतलब कि मृत्यु ही आ गई है जैसे जीवन में। द डेज दैट आर नो मोर, मतलब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए हम क्या है, घुट घुट कर मरने लग जाती हैं। हम अपने दिल में क्या रख लेते हैं, पुराने दिन जो हमारे अच्छे दिन थे उनको, उनकी यादों को रखते हैं, जिसके कारण हम क्या है, प्रेजेंट की जो दिनों की खुशी है उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि जो हमारे पिछले दिनों की यादें हैं वो हमारे दिल में रहती हैं, और दिल में रखकर उनके साथ जीना क्या किसकी तरह लगता है, डेथ इन लाइफ, मतलब कि जीवन में मृत्यु की तरह आ जाने की जैसा लगता है, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति के समान जीना लगता है। तो हमारी ये पोइम आज यहीं पे एंड होती है। 20 लाइन्स की पोइम थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया है, जिसको हमने डिस्कस किया है। आप इसे राइट कर लें अपनी नोटबुक में और रीड आउट करें वापस से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।